लेक्चर 11 में हम बात करेंगे ग्लेशियर्स की। इस लेक्चर में कुछ प्रमुख ग्लेशियर को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में। ग्लेशियर का मतलब आप समझते ही होंगे सब लोग, हिमखंड यानी बर्फ के पहाड़ या बर्फ के वो खंड जो पिघल के नदियों का स्रोत बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के सबसे बड़े ग्लेशियर की, जिसको गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पे है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में, या हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, हिमनद। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इसका राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, लंबाई इसकी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई जबकि इसकी 2 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। अगले पॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, वो ये कि ये किस जिले में स्थित है। तो ये रहेगा उत्तरकाशी में। देखो वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके कुछ हिस्से अन्य जिलों में भी होंगे, लेकिन जिस जिले में मेजोरिटी या मेजर पार्ट ग्लेशियर का सिचुएटेड होगा वो उसकी लोकेशन वही डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक। चौथे पॉइंट में गंगोत्री के हिमनद के वो ध्यान रखना है, वो ये कि इसके आसपास और भी कई सारे छोटे छोटे हिमनद हैं जिनका नाम है अन्य हिमनद, जिनसे ये कनेक्टेड है, और उनके नाम हैं रक्तवर्ण, ये ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। स्वच्छंद, ये भी ग्लेशियर का नाम है। कैलाश, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है। और एक है चतुरंग, ये वो ग्लेशियर हैं जो गंगोत्री हिमनद से कनेक्टेड हैं या जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये था गंगोत्री हिमनद। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पिंडारी हिमनद की। पिंडारी हिमनद कहाँ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पिंडारी हिमनद देखो, लोकेशन देखो, ये है पिंडारी हिमनद, पिंडारी ग्लेशियर। एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी, पिंडारी ग्लेशियर के एक तरफ है त्रिशूल चोटी और दूसरी तरफ है नंदा देवी। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, त्रिशूल और नंदा देवी दो चोटियों के बीच में स्थित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर के बारे में, ये वैसे तो मेजोरिटी ऑफ इसका जो हिस्सा है या मेजर पार्ट जो है वो बागेश्वर में स्थित है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका बागेश्वर के साथ साथ चमोली में भी है। तो बागेश्वर चमोली हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो मतलब ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। बात आ गई समझ में। अगला जो पॉइंट इसके बारे में, तीसरा पॉइंट, वो ये है कि पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, पिंडर नदी निकलती है। तो ये पिंडर नदी का स्रोत है। ठीक है। पिंडर नदी का स्रोत। इसी तरह से गंगोत्री, आपको याद होगा गंगोत्री में हमने पढ़ा था, गंगोत्री के पास एक जगह है गोमुख। गोमुख, और गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी। ठीक है। ये पॉइंट छूट गया था इसका। वैसे तो ये रिवर में हमने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी पिंडारी हिमनद की बात कर रहे थे हम। तो पिंडारी हिमनद की में कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर रखे हैं। चौथे पॉइंट में जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको स्टेट वर्ड मोनाल मिल जाएगा अगर आप घूमने जाते हो तो। ठीक है। दूसरा, आपको मोनाल के साथ साथ आपको कस्तूरी मृग भी मिलेगा देखने को। यहाँ पे स्टेट फ्लावर जो है ब्रह्म कमल, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो देखा जाए तो ओवरऑल घूमने के पर्पज से ये सबसे बेस्ट, ट्रैकिंग के लिए, घूमने के लिए सबसे बेस्ट ग्लेशियर है ये। ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हिमनद, जो है वो है मिलम। मिलम हिमनद बेसिकली पिथौरागढ़ में पड़ता है ये। ठीक है। तो मिलम के बारे में हम यहीं पे बात कर लें तो ये किस में पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मुनस्यारी तहसील में पड़ता है, सबको पता होगा। ठीक। मिलम के बारे में दो चार चीजें याद रखनी है, वो ये कि मिलम ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं पार्ट है, उत्तराखंड के दो रीजन है ना, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। पूरब साइड में कुमाऊं है, पश्चिम साइड में गढ़वाल है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा हिमनद है। शुद्ध रूप से कई बार ये भी पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से कुमाऊं रीजन में पड़ता है, इसलिए शुद्ध रूप से ये कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ठीक है। काली नदी की एक सहायक नदी है गोरी गंगा, वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है और काली नदी में मिल जाती है। तो ये भी याद रखना है कि गोरी गंगा का उद्गम कौन है, मिलम ग्लेशियर है। दूसरा, ये जो पिक मैंने आपको भौगोलिक विभाजन वाली यहाँ पे लगाई है, ये याद करने के लिए कि जितने भी ग्लेशियर, जिन प्रमुख ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे प्रमुख ग्लेशियर ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की रेंज में पाए जाते हैं, जो आपको दिख रही होगी, जो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है। तो ये जो रेंज है महा हिमालय की या महान हिमालय की, ये सबसे प्रमुख है ग्लेशियर के कंटेक्स्ट में। इसके बाद बात करते हैं हम उन ग्लेशियर्स की जो दिखने में आराम कुर्सी की तरह हैं। जैसे देखो यहाँ पे होगा एक भागीरथी हिमनद है, ये आराम चेयर के रूप में, और एक संतोपथ हिमनद है चमोली का। दोनों के दोनों चमोली में पड़ते हैं। तो अगले इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, भागीरथ और संतोपथ। इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। भागीरथ और संतोपथ दोनों ग्लेशियर हैं, दोनों चमोली में पड़ते हैं। ठीक है। और आपको पता होगा संतोपथ से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था अलकनंदा। ठीक है। तो ये दोनों जो ग्लेशियर है वो आराम कुर्सी के नुमा है, आपको यहाँ बता रखा है, या फिर भी नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। आराम कुर्सी की माफिक इनकी संरचना है। ठीक है। और इनके बारे में जो दो चार पॉइंट जो हमें याद रखने हैं वो ये कि जिस स्थान पर ये दोनों ग्लेशियर पाए जाते हैं, इस स्थान को कहा जाता है अलकापुरी। क्या कहा जाता है, अलकापुरी। अलकापुरी में पाए जाने वाले दो ग्लेशियर भागीरथी और संतोपथ हिमनद है। ये बेसिकली नीलकंठ के पूरब साइड में पाए जाते हैं, यानी कि इन दोनों ग्लेशियर के पश्चिम साइड में नीलकंठ पर्वत पाया जाता है। तो ये भी याद रखो। ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखा रखा है, लेकिन फिर भी वर्चुअल रूप में हम बना लेते हैं। तो ये थे हमारे भागीरथी, संतोपथ हिमनद और मिलम ग्लेशियर। अब बाकी ग्लेशियर को डिस्कस करने के लिए हमें इसको साफ करना पड़ेगा। तो पहले इसकी थोड़ी सफाई कर ले, फिर हम बात करेंगे अन्य ग्लेशियर्स की। ठीक है। आप पॉज करके नोट कर सकते हो, नोट करना है तो, वरना तो दोबारा देख सकते हो। अगले ग्लेशियर की हम बात करेंगे खतलिंग ग्लेशियर।
खतलिंग ग्लेशियर बेसिकली है पड़ता है टेहरी के अपर साइड में, उत्तरी हिस्से में। ये है टेहरी। टेहरी बेसिकली गंगोत्री के नीचे कहीं यहाँ पे ये कहीं खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ पे मेंशन, यहाँ इसमें शो नहीं कर रखा है, ठीक है। ये टिहरी का रीजन है और टिहरी का ये पूरा ऊपरी हिस्सा है। तो खतलिंग ग्लेशियर का कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग में भी पड़ता है। अधिकांश हिस्सा है खतलिंग का वो किसमें पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। तो खतलिंग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलांगना, पता होगा आप, जो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया खतलिंग का। दूसरा, खतलिंग ग्लेशियर के बारे में कहा जाता है कि एक शिवलिंग या लिंग का नाम आता है स्फटिक लिंग। स्फटिक लिंग कहा जाता है। स्फटिक लिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जिसको हम स्फटिक लिंग कहते हैं, ये बेसिकली कहाँ पे, खतलिंग ग्लेशियर में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, खतलिंग ग्लेशियर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है हमारा, टिहरी के हिस्से में, नीचे में। ये हो गया, मान लो ये खतलिंग ग्लेशियर हो गया, यहीं पे है सबसे बड़ा स्फटिक लिंग, ठीक। इसके बाद बात करते हैं चोराबाड़ी की। चोराबाड़ी इसी के पास में है लगभग। जो खतलिंग ग्लेशियर है इसके पूरब साइड में, पूरब साइड में मतलब कुछ यहाँ पे पड़ता है चोराबाड़ी ग्लेशियर, और इन दोनों के बीच में पड़ता है एक प्रमुख स्थान जिसको कहते हैं केदारनाथ। बहुत प्रसिद्ध स्थान है केदारनाथ। केदारनाथ के पूरब और पश्चिम में दो ग्लेशियर हो गए, ठीक है। पूरब में पड़ गया कौन सा, चौराबाड़ी ग्लेशियर या चोराबाड़ी, ठीक है। और पश्चिम में कौन सा ग्लेशियर पड़ गया, पश्चिम में पड़ गया खतलिंग। ये जो ब्लैक कलर से बनाने की कोशिश की गई है, घटिया कोशिश, ठीक। तो केदारनाथ के लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में है खतलिंग और लगभग 3 किलोमीटर पूरब में है चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में जो आपको याद रखना है, ये बेसिक यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम है जो अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और एक यार इसमें तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ चोराबाड़ी के 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है चोराबाड़ी के। पहले तो याद रखो ये है कहाँ, चोराबाड़ी है रुद्रप्रयाग में। कोई भी ग्लेशियर हो सबसे पहले उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट कौन से में पड़ता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में है। दूसरा ये कि यहाँ पे क्या बात की थी हमने, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्रोत है ये, मंदाकिनी नदी का। तीसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये कि एक प्रसिद्ध गांधी सरोवर है, वो यहीं पे है, इसी के पास में। कौन सा, चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास में गांधी सरोवर, इसी के पास में, मतलब चोराबाड़ी हिमनद या ग्लेशियर के पास ही पड़ता है, ठीक छू मलचू। अब हमारा बारिश है बंदरपूछ हिमनद की, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट जो हिमनद बचा है वो कौन सा बचा है, बंदरपूछ। बंदरपूछ के हिमनद के बारे में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आपको याद होगा। या बंदरपूछ दिख रहा है ना यहाँ पे एक चोटी, इस चोटी के पास में जो ग्लेशियर पड़ता है ये वाला, ये है बंदरपूछ हिमनद। बंदरपूछ हिमनद से आपको पता होगा यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और ये उत्तरकाशी जिले के बेसिकली जो बंदरपूछ चोटी है इसका उत्तरी ढाल पे स्थित है। तो बंदरपूछ हिमनद के बारे में ये ध्यान रखो कि ये उत्तरकाशी में स्थित है और बंदरपूछ पर्वत श्रेणी या चोटी इसी के पास में है। दूसरा, यमुना का उद्गम इसी के पास यमुनोत्री हिमनद से निकलता है, यह है, ठीक है। तो ये था बंदरपूछ हिमनद। इसके अलावा कुछ हिमनद और बचते हैं, कुछ क्या, कई सारे हिमनद है जिसकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने लगा दी गई है और आपके सर पे एक जिम्मेदारी दे दी गई है इसको पढ़ने की और इसको याद करने की, ठीक छू। लेकिन इसको याद कैसे करना है, देखो एक यहाँ पे ट्रिक है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये, इसको थोड़ा बड़ा कर दे। देखो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, बागेश्वर में जो चार ग्लेशियर पड़ते हैं ना, पहले तो उनके नाम याद रखो। एक सुंदरडुंगा, सुखराम ग्लेशियर और नीचे कफनी और मैकतूली। इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ग्लेशियर है पहले उनको पकड़ लो, ठीक है। तो बागेश्वर के 4 डिस्ट्रिक्ट, सुखराम, सासे हैं, ऐसे 2 सासे हैं, सुंदर, सुखराम, कफनी, मैकतूली, ठीक। अब उत्तरकाशी छोड़ो, पहले रुद्रप्रयाग में देखो। रुद्रप्रयाग में 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, चोराबाड़ी और केदारनाथ। तो चोराबाड़ी केदारनाथ दोनों रुद्रप्रयाग में हो गए। बाकी अधिकतर जो है वो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में है। अब इसमें कुछ जो हैं वो फेमस है जो हमें पता है और हमें याद करने की जरूरत नहीं। जैसे बंदरपूछ, जरूरत ही नहीं याद करने की, लगभग सबको याद रहता है क्योंकि एकदम पश्चिम में है। तो सीधी सी बात है, एकदम पश्चिम में उत्तरकाशी जिला है तो वहीं पे होगा, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि ये 2 में है, तो टिहरी और रुद्रप्रयाग। लेकिन अगर कोई एक जिला पूछा जाए तो ध्यान रखना खतलिंग के लिए टिहरी टिक करोगे क्योंकि खतलिंग का अधिकांश भाग टिहरी में पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ग्लेशियर्स को हमें डिस्कस कर लेना है। गंगोत्री, यमुनोत्री ये फेमस ग्लेशियर है, सबको पता रहता है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और कौन सा ग्लेशियर जो हमें याद रखना है, बाकी तो सब सारे याद करना मुश्किल है। एक काली ग्लेशियर याद रख लो, पूरब में पड़ता है, पिथौरागढ़ में, काली ग्लेशियर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 2-4 ग्लेशियर के नाम याद रखने हैं, बाकी 7-8 ग्लेशियर जो प्रमुख हमें याद ही है। जैसे पिथौरागढ़ का ये हो गया, काली ग्लेशियर हो गया, और भी कई सारे ग्लेशियर हैं। तो ये थे कुछ ग्लेशियर्स के बारे में सूक्ष्म जानकारी या छोटी सी जानकारी जो आपको याद रखनी है। और ये याद रखना है कि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले इस लिस्ट पे एक बार हल्की फुल्की नजर डाल लेनी है और जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बहुत कम ग्लेशियर पाए जाते हैं उनको देख लेना है और ऐसे ग्लेशियर को देख लेना है जो लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लेशियर से कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं।